एक भाई का सवाल था कि एज ए साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर किस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करें, क्या करें कि जिससे हम ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सकें साइट पे और अपना अच्छा फ्यूचर बना सकें एज ए साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर आप हो तो आपको बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं उन पर ही फोकस करना पड़ेगा। चाहे आप एज ए मतलब वी आर एफ का काम कराते हो या चिलर का काम कराते हो या कुछ भी काम कराते हो, आपको कुछ पॉइंट्स हैं उन्हीं पर ही फोकस करना पड़ेगा। तो आपको एक अच्छी लर्निंग और अच्छी अर्निंग आप कर पाओगे साइट एज ए साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि साइट पे अगर आप हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ। आपको मैनेजमेंट करना अच्छा आना चाहिए एज ए साइट इंजीनियर। आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी जो मैन पावर हैंडलिंग है वो बहुत ही बेटर होना चाहिए, बहुत ही अच्छी होना चाहिए। अगर एवरेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसे इम्प्रूव करिए, अच्छा करिए। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। जो साइट के छोटे मोटे इशू होते हैं, कुछ मैन पावर का इशू होता है, कुछ मटेरियल का इशू होता है, तो वो भी आपको हैंडल करना आना चाहिए कि साइट पे जो मटेरियल है अगर उसकी शॉर्टेज हो गई है तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक। और अगर मैन पावर में कोई कोई भी दिक्कत है उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है ये भी आपको आना चाहिए। कुछ बेसिक इशू होते हैं साइट पे, कभी कुछ ब्रेक डाउन आ जाता है तो इस वजह से साइट का काम रोकना पड़ता है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, कैसे करना है। कुछ ऐसे टास्क आ जाते हैं जिसे जो देखने में लगता है कि इम्पॉसिबल हैं कि किस तरीके से होना है, बट आपको दिमाग लगा के वहाँ से करना होता है पूरा। कुछ ऐसे वर्किंग एरिया हो जाते हैं जहाँ वहाँ कंजस्टेड मतलब एरिया होता है वो, तो वहाँ आपको किस तरीके से काम करना है, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए साइट एज ए साइट इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर। चाहे आप बी आर एफ का काम कराते हो या चिलर का काम कराते हो, ये मैटर नहीं करता। ये छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं इनको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, इन पर फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बेटर तरीके से सीख पाओगे कि किस तरीके से काम कराना साइट पे, क्योंकि साइट पे काम आप खुद नहीं करते हैं, आप करवाते हैं। तो आपको करवाना आना चाहिए, तो आप तभी कर पा पाओगे जब आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। इस इन पॉइंट्स पे आपको कमांड होगी, इस पॉइंट को कैसे एग्जीक्यूट करना है यह सब आपको आता होगा, आप तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो इन सब पॉइंट्स पर आप फोकस करिए जो मैंने बताया, और इनको इम्प्रूव कीजिए। अगर आपके ये वीक हैं, लेबर हैंडल कैसे करना है ये आपको आना चाहिए, तो ये सब चीज़ों पर फोकस करिए। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है कि आपको टेक्निकल नॉलेज तो रखनी ही पड़ेगी। अगर आप एज ए एसबीसी इंजीनियर हो तो आपको टेक्निकल नॉलेज तो होना ही चाहिए। तो ये तो आप इस पे तो आप पढ़ते रहिए, इसके बारे में न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में आप पढ़ते रहिए, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा एसबीसी के बारे में। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, एक व्यूवर्स ने पूछा था तो मैंने उसका जवाब दे दिया। आगे वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।